हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है ट्विंकल तनु चैनल पर। आज से हम हायर स्टडी चालू कर रहे हैं क्लास 7 की। फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। द लिविंग मतलब चैप्टर का नाम ही है द लिविंग। तो लिविंग मतलब क्या होता है आप सबको पहले पता होना चाहिए। लिविंग बींग्स जो वो होते हैं जो रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, ब्रीथिंग, डाइजेशन ये सब प्रोसेस शो करते हो, उसे हम लिविंग बोला जाता है। एडप्टेशन, एडप्टेशन वो चीज़ होती है जो एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी में इन्वायरमेंट के थ्रू चेंजेस कर रहा हो, इन्वायरमेंटल के थ्रू चेंजेस कर रहा हो, उसे हम एडप्टेशन बोलते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हम सब क्या पढ़ते हैं कि ये प्लांट है, मतलब ये प्लांट है, ये प्लांट के अंदर प्लांट कैसा दिख रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है बाहर से, उसके अंदर क्या क्या खूबी है क्या नहीं है, वो चीज़ें हम क्लासिफिकेशन में देखा जाता है। अब हम हमारा चैप्टर चालू करते हैं। A great variety of plants is found on earth. Some plants have colorful flowers, some plants grow in water, whereas some are found to be in desert, which have scarcity of water. Some plants are found only in snowy region. Some plants cannot be seen without a microscope, whereas some are huge in size. Like plants, animal too shows diversity. Some are unicellular, other multicellular. Some are vertebrates, whereas other are invertebrates. This world is full of varieties of animals: aquatic, terrestrial, amphibian, reptilian, aerial, etc. मतलब ये पैरे का ये मतलब है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा अर्थ है हमारा, ठीक है। उसके अंदर कितने अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि प्लांट्स किस किस टाइप के। कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो कलरफुल रहते हैं, कुछ प्लांट्स कलरफुल रहते हैं, कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो पानी के अंदर ग्रो होते हैं और कुछ कुछ डेजर्ट में पाए जाते हैं। डेजर्ट के प्लांट्स का एग्जाम्पल हम सबको पता है, छोटे से छोटे बच्चों को पता रहता है, कैक्टस, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो स्नोई रीजन में पाए जाते हैं, जैसे कि हम सब एक कॉमन नेम है जो हम ट्रीज़ वहाँ क्रिसमस में लगाया जाता है, उस ट्री को भी हम स्नोई रीजन में पाया जाता है वो ट्री। उसके बाद हम आते हैं कि जो प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। और कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो बहुत बड़े रहते हैं। अब इसी के साथ आप सबको लग रहा होगा माइक्रोस्कोप मतलब क्या। माइक्रोस्कोप वो एक इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है साइंस में, जिसे हम हमारे आँखों से हम कोई नेकेड चीज़ को नहीं देख सकते, उस चीज़ के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। उसके बाद जैसे हम अभी प्लांट्स के बारे में पढ़े, वैसे एनिमल्स की भी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, जिसमें कुछ एनिमल्स जो है वो यूनिसेलुलर है और कुछ जो है वो मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बना हुआ है, और मल्टीसेलुलर मतलब जो 2 सेल से और उसके ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, उसे हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। मल्टी मतलब 2 से ज़्यादा सेल से बने हुए, और यूनी मतलब 1 ओनली। कुछ कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनके पास वर्टिब्रेट्स, मतलब वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास बैकबोन होती है, वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास बैकबोन होती है। और कुछ जो है वो इनवर्टिब्रेट्स है, इनवर्टिब्रेट मतलब जिनके पास बैकबोन्स नहीं रहती है। इसी के साथ हमारा जो वर्ल्ड है पूरे अलग अलग टाइप्स के एनिमल से भरा हुआ है। जैसे एक्वेटिक, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स। कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड में रहते हैं। उसके बाद कुछ एम्फीबियन है, एम्फीबियन मतलब जो लैंड में भी रहते हो और साथ साथ अपने पानी में भी रहते हो। कुछ है रेप्टेलियंस, रेप्टेलियंस मतलब एग्जाम्पल स्नेक, क्रोकोडाइल, मतलब वो लोग कैसे चलते हैं, ज़मीन से रेंग कर चलते हैं, मतलब क्रिप होके चलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेप्टेलियंस। और अब लास्ट में आता है एरियल, एरियल मतलब जो हवा में उड़ते हैं, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, दूसरा पैराग्राफ कॉनिफेरस से चालू होता है। ओके, तो हमारा दूसरा पैराग्राफ ये बोलता है कि कॉनिफेरस ट्रीज लाइक पाइन एंड डियोडार फ्लरिश इन स्नोई रीजन्स लाइक कश्मीर। However, in deserts of Rajasthan, plants like Kaskuta and Cassia Babul are used to be found. The camel, a desert animal which is not found in Kashmir. What is the reason of these differences? As we all know, जो plants जैसे जो trees है like पाइन और डियोडार, वो स्नोई रीजन में पाए जाते हैं। पाइन और डियोडार का एग्जाम्पल क्या हो गया, अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले, ये वाले
स्नोई रीजन में जो पाए जाते हैं उसके लिए हमने आपको पहले ही बताया था, जो हम क्रिसमस में लगाते हैं उसे ही हम डियोडार बोलते हैं, उसे ही हम डियोडार बोला जाता है। ओके, साइंटिफिक नेम हैज़ वी ऑल नो। उसके बाद ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती है, पाइन और डियोडार कश्मीर में पाई जाती है। और कुछ जो रहते हैं वो डेजर्ट इलाके में पाए जाते हैं। डेजर्ट में क्या पाया जाता है, कैक्टस और अकाशिया। ओके, पर आपको अब एक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, जो कैमल है वो डेजर्ट इलाके में पाया जाता है, कश्मीर में क्यों नहीं? ये एक मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि कैमल जो है वो डेजर्ट इलाके में क्यों पाया जाता है, कश्मीर में क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि कैमल जो है उसने अपने को खुद अडॉप्ट कर लिया है कि वो गर्म इलाके में रह सकता है, पर वो अगर इसको हम ठंडी में लेकर जाएंगे तो वो उस इन्वायरमेंट को झेल नहीं पाएगा, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहेगी कि वो उधर रह सके। इसके ऐसे क्योंकि कैमल में इतना एडॉप्शन आ चुका है कि वो गर्म इलाके में रहता है, उसका टेम्परेचर जो है वो डेजर्ट इलाके के हिसाब से है, ना कि अपने कश्मीर के हिसाब से, ना कि स्नोई रीजन के हिसाब से। इसके से ये इसका आंसर है। उसके बाद हम चालू करते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन तो सबको पता है, यहाँ पे इसका वो भी दिया हुआ है डेफिनेशन, दैट ग्रेजुअल चेंज ऑकर इन द बॉडी पार्ट्स and also in a behavior of organisms which help them to adjust to their surrounding. Such changes are called as adaptation. अब हम सबको पता चल गया है ऐसे ग्रेजुअल चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर हो रहे हो उनको मदद कर रहे हो कि सराउंडिंग में कैसे रहा जाए। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, मतलब समझ लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म अब यहाँ पे स्नोई रीजन है, तो वो है ना क्या करेगा, वहाँ सर्वाइव करने की बहुत कोशिश करेगा, पर उसे सर्वाइव हो नहीं रहा है, तो उसकी बॉडी क्या करेगी, उस टेम्परेचर को, उस ग्रेजुअल चेंजेस को वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगी, और अगर वो एडजस्ट कर लेता है तो उसे हम बोलते हैं एडप्टेशन, और अगर नहीं किया तो वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ नहीं पाया जाता। जैसे एग्जाम्पल में अभी हमने पढ़ा था कि जो एनिमल है कैमल, वो डेजर्ट में पाया जाता है, ना कि कश्मीर में। क्यों? क्योंकि उसने अपने खुद को अडॉप्ट कर लिया है, वो अडॉप्ट कर चुका है कि हाँ भैया मैं डेजर्ट इलाके में रहता हूँ, मुझे अब ये कश्मीर से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए। उसके बाद अब हम चलते हैं दूसरे पेज में। ओके, अब ये जो पैराग्राफ है बता रहा है, सम ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स आर फर्मली रूटेड इन अ सॉइल एट द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी. Their stems are submerged while leaves at a flower float on the surface. However, some plants are entirely afloat. Their roots are not anchored in the soil. The surface of leaves and stems are many aquatic plants are covered with a waxy layer. Leaves of some aquatic plants are thin and slender like a ribbon. This shape helps them to withstand fast currents of water. Air space in stems and petioles of aquatic plants are useful for floating in water. यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ये बता रहा है कि जो अब हमने अब पढ़ने वाले हैं कि कुछ एनिमल्स जो प्लांट्स रहते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट्स रहते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं वो पानी में। अब जैसे कि हम कोई पानी में कोई पत्ते को या फिर कोई फूल को लाएंगे हम बाहर से तोड़ के, उसको पानी के अंदर डाल देंगे, कुछ ही देर मतलब शाम हमने सुबह उसको डाला और शाम को देखेंगे तो वो पूरा ख़राब हो जाता है, उसका मतलब वो पूरी टूट जाती है पत्तियाँ अचानक से और पूरी ख़राब हो जाती है। पर जब हम बाहर कहीं जाते हैं और तब हम देखते हैं लोटस को या फिर कोई प्लांट जो लेक में हो या फिर रिवर में अपने को दिखता है, तो वो तो कभी ख़राब नहीं होता, वो तो कितने बार उधर दिखाई देता है हमें, तो वो क्यों नहीं ख़राब होता है? क्यों नहीं होता है वो ख़राब? इसके ऐसे कि उनका जो लीव्स या फिर उनका जो फूल की जो पत्तियाँ रहती है उसमें एक वैक्सी लेयर होती है प्रेजेंट। वो वैक्सी लेयर उन लोगों को पानी में ना भीगने का वो रहता है, उनके पास स्ट्रेंथ की, वो पानी के अंदर नहीं भीग सकते, उनकी एकदम पतली पतली। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ जो अपना लोटस है वो लोटस की पत्तियाँ जो है वो कितनी पतली है, और उसके ऊपर लोटस के ऊपर एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो पानी को उसके ऊपर नहीं आने देता है, और अभी आ भी जाए तो वो अपने आप हट जाता है। उसके बाद जो अभी मैं आपको बताती हूँ, जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दिख रहा है
इसको हम बोलते हैं पेटियोल्स। पेटियोल्स जो रहता है वो प्लांट्स को पानी में फ्लोट करने की क्षमता देता है। ओके, वो लोटस का स्टाक है जो पानी को एकदम प्रिवेंट करता है अपने लीव्स या फिर उसके पत्ते तक आने के लिए। इस पैराग्राफ में ये भी बोला जा रहा है कि जो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि कुछ पानी के अंदर पौधे हैं, कुछ पानी के ऊपर है और कुछ ज़मीन के पास टिके हुए हैं। इसके से यहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी के अंदर और पानी के बाहर कितने अलग अलग टाइप्स के पौधे या फिर फ्लावर्स या फिर लीव्स या फिर जो भी आप बोले वहाँ पाए जाते हैं। कुछ कुछ जो रहते हैं वो सॉइल से अटैच होते हैं और कुछ कुछ जो रहते हैं वो पानी से अटैच होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा ये प्लांट्स के ऊपर पानी क्यों नहीं आता है, वो सड़ते क्यों नहीं है वो पानी के अंदर रहकर भी। अब हम पढ़ेंगे डेजर्ट प्लांट्स के बारे में। अभी ये जो है ये चीज़ें तो ऐसी एक एक्सपेरिमेंट टाइप दिया हुआ है, तो हम इसे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इसे पढ़ेंगे डायरेक्टली। डेजर्ट प्लांट्स आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल्स or have been modified into thorns. Such as result, they lose very little water of evaporation. The streams store water and food and it's therefore fleshy. The streams are green as they perform photosynthesis in absence of leaves. Their roots penetrate deep into the soil and some roots spread away into the soil in search of water. There is a thick layer of waxy substance on the stem of this plant too. मतलब ये जो प्यारा है ये भी बता रहा है कि डेजर्ट प्लांट जो रहते हैं उनके पास लीव्स नहीं होती है, और अगर होती भी है तो उनके पास एकदम सुई टाइप, जैसे कि मैं आपको भी यहाँ पे बताती हूँ जूम करके। यहाँ आप सबको दिख रहा होगा, यहाँ पे कितना नीडल टाइप नुकीले रहते हैं ये जो रहते हैं ये इनके एक तरीके से हम इसे प्लांट्स, इनके लीव्स तो नहीं बोलेंगे पर एक तरीके से हम इसे इनको थ्रॉन्स बोल सकते हैं। ये सब इनके क्या हुए, थ्रॉन्स हुए, इसे हम बोलते हैं थ्रॉन्स। ओके, थ्रॉन। अब आप लोगों को लगता होगा कि डेजर्ट में पानी तो मिलता नहीं है, तो इन लोगों कैसे मतलब ये लोग कैसे जी रहे हैं वहाँ पे। तो ये अगर हम यहाँ से इनको ऐसे कट करते हैं, मतलब यहाँ से हम इनको ऐसे कट कर देंगे, मतलब ये भाग हम इसका निकाल देंगे, तो इसके अंदर हमें पानी और कुछ खाना प्रोवाइड होगा। अगर हम डेजर्ट इलाके में फंस गए हैं, हमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब हम क्या करेंगे, ये कैक्टस के पास जाएंगे और इसे काट देंगे और इनका जो पानी रहेगा वो हम पी लेंगे। ये लोग भी इवापोरेशन करते हैं, पर इनका जो पानी रहता है जो वो इवापोरेशन में जाता है वो बहुत लिटिल इवापोरेशन करते हैं एज़ कम्पेयर टू एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट टाइप। मतलब जो कॉनिफेरस पाइन ट्रीज होते हैं वो ज़्यादा करते हैं इवापोरेशन एज़ कम्पेयर टू कैक्टस। ओके, उसके बाद जो इनके स्टीम्स हैं, स्टीम्स, ओके, स्टीम्स ये जो करते हैं, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा भैया लिव्स में ही फोटोसिंथेसिस होती है कभी भी, तो ये लोग कैसे कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया इनके लिव्स नहीं होती है, लिव्स की जगह पे क्या होता है, थ्रॉन होता है, और जो थ्रॉन रहता है वो थ्रॉन जो रहता है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। इनके पास लिव्स नहीं है पर थ्रॉन इसका वो कर रहा है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। उसके बाद इनके, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, लोटस के पास भी वैक्सी लेयर्स होते हैं, सेम इनके पास भी इनका जो इनका जो ये रहता है क्या, इनकी भी जो स्किन रहती है ना, उनके पास भी वैक्सी सब्सटेंस रहता है जो प्लांट्स और स्टीम्स को प्रोटेक्ट किया जाता है पानी के थ्रू। तो इनके पास कुछ पानी का कुछ नहीं रहता है तो भी इनके पास प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ है। इनके पास क्या एडप्शन है कि इनके पास पानी की कमी होती है, पर तो भी ये लोग कैसे उसका बचत करके खुद स्टोर करके रखते हैं, ये इनकी एक तरीके से एडप्टेशन है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एडप्टेशन ऑफ स्नोई रीजन्स। स्नोई रीजन्स के बारे में बहुत छोटा सा ही बोला गया है। प्लांट्स ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कॉनिफेरस लाइक डिओडार एंड पाइन। These trees are conical in shape due to their sloping branches
In the heavy snowfall and extreme cold in this region, their conical shapes prevents the snow from accumulating on trees, and the thick bark helps them to withstand the cold. Okay. अब हम ये पढ़ने वाले हैं, अभी मैंने आपको बताया था पहले वाले एग्जाम्पल में, यहाँ पे कॉनिफेरस के बारे में बताया था, पाइन और डियोडार के बारे में। वैसे डियोडार क्या होता है, ये होता है जो हम क्रिसमस ट्री बोला जाता है, इसे डियोडार प्लांट्स को हम क्रिसमस ट्री बोला जाता है। अभी स्नोई रीजन जो है कॉनिफेरस ट्रीज, उनके पास क्या रहता है, इनका जो वो रहता है क्या, ये आपको दिख रहा है इनका, ये इनकी जो ट्रीज रहती है, इनका जो शेप रहता है वो कॉनिकल रहता है। ओके, कॉनिकल रहता है, जिसकी मदद से इनके ऊपर जो स्नो गिरती है ना, वो अपने आप नीचे गिर जाती है, क्योंकि इनका जो सरफेस रहता है वो एकदम स्लोपी रहता है, एकदम स्लोप टाइप। इसके से उनका जो वो रहता है एकदम स्लोप रहता है, तो इनका जो स्नो रहता है ना, वो हैवी रेनफॉल हुई ना तो फिर वो नीचे गिर जाती है। इनकी जो शेप है ना, इनको हेल्प करता है, स्नो ज़्यादा इनके ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होती है इसके से। और जो इनका बार्क है, मतलब ये जो बार्क है, ये उनको स्टैंड होने की वो देता है, स्ट्रेंथ। ओके, इतना ही एडेप्टेशन इसमें बताया गया है। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, shrubs and herbs are found in forest. These plants compete amongst themselves for sunlight. Hence, trees are grow tall to get sunlight, and climber and winds grow through great height with the support of trees. Spring-like tendrils on the stems of some climbers is an example of adaptation. Okay, अब यहाँ जो बताया गया है एडेप्टेशन इन प्लांट ऑफ फॉरेस्ट रीजन। अब हमने फॉरेस्ट के बारे में तो बहुत पढ़ा हुआ है। अब फॉरेस्ट के कुछ प्लांट जो रहते हैं वो एकदम नीचे रहते हैं, और कुछ प्लांट जो रहते हैं वो बहुत ऊपर रहते हैं। तो इनके उसमें क्या होता है, मतलब ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स के बीच में कंपटीशन होता है सनलाइट के लिए। मतलब नहीं, कुछ कुछ जो प्लांट्स रहते हैं वो छोटे रहते हैं, तो उनके पास सनलाइट नहीं आता है, और कुछ कुछ जो रहते हैं वो बहुत बड़े रहते हैं, तो उनके पास भरपूर सनलाइट आता है। और कुछ कुछ बहुत सारे चालाक प्लांट्स होते हैं, मतलब बहुत एकदम दिमागदार, जैसे कि क्लाइंबर्स और वाइन्स। वो जो ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं, लाइक दिस वन, दिस वन, इनके ऊपर ऐसे 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 क्लाइंब करके वो सनलाइट को ले लेते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ, यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो दिखाई दे रहा है, इन्हें हम क्लाइंबर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे स्पेलिंग बुरी लिखाई नहीं जा रही है, पर यहाँ लिखा हुआ है क्लाइंबर्स के बारे में। क्लाइंबर और वाइन्स जो रहते हैं वो सपोर्ट लेते हैं ट्री का, और उसके ऊपर चढ़ के अपना सनलाइट ले लेते हैं। कुछ कुछ जो रहते हैं, जैसे क्लाइंबर्स में और विंग्स में हम बोला जाता है मनी प्लांट। मनी प्लांट जो रहता है वो एक तरीके से क्लाइंबर प्लांट हुआ। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड। एडेप्टेशन इन ग्रासलैंड में क्या बोला जा रहा है कि डाइवर्स टाइप्स ऑफ bushes and grass are found in grasslands. Fibrous roots of grasses prevent soil erosion. Forests in the equatorial regions are dense. Animals like tiger, elephants and deer can remain hidden in these grasses. However, grasses in cold region are very short. Animals like rabbit are found in such grasses. Vast meadows are found in hilly region as well as plains. अब एडप्शन इन ग्रासलैंड में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ग्रासलैंड्स रहते हैं उसमें हम ज़्यादातर ग्रासलैंड्स में हमें बुशेस और ग्रासेस ये दिखते हैं। जैसे कि जो ग्रासेस रहते हैं वो इक्वेटोरियल रीजन जो रहता है वहाँ पे ये ग्रासलैंड फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होता है। मतलब डेंस मतलब बहुत ज़्यादा, डेंस मतलब एकदम घिरा हुआ, एकदम घेरा हुआ जो रीजन रहता है फॉरेस्ट का, उसे हम डेंस बोला जाता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, जो डियर्स रहते हैं वो ये ग्रासलैंड में ना छुपे हुए रहते हैं, ग्रासेस के पीछे छुपे हुए रहते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि जो टाइगर रहते हैं वो उन्हें खाने के लिए आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, डियर्स लोग वो ग्रासेस के पीछे छुप जाते हैं। वहाँ ग्रासेस रीजन में ना बहुत ज़्यादा, जैसे वहाँ पे ज़्यादातर सनी सीज़न रहता है, पर बहुत कम वहाँ पे कोल्ड रीजन होता है, बहुत कम। ओके, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे कोल्ड रीजन होता है, बाकी सब तो वहाँ पे सनलाइट प्रोवाइड होती है। जैसे
कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, रैबिट, डियर, टाइगर, एलिफेंट्स, ये सब जो है ये ग्रासेस के पीछे छुपते हैं। क्यों? टाइगर भी क्यों छुपता है? जब वो कोई डियर को देखता है तो फिर वो पीछे से हमला करता है उसके ऊपर, तो वो भी घास में छुप के रहता है। जैसे हम अगर हिली रीजन में जाएंगे तो वहाँ पे हमें मेडोज़ दिखेगा। मेडोज़ मतलब जो बहुत बड़े बड़े मेडोज़, मतलब लाइक बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड्स मिलेंगे वहाँ पे हमें। हिली रीजन और प्लेन रीजन में हमें बहुत बड़े बड़े मेडोज़ मिलेंगे जिसमें बहुत अलग अलग टाइप्स के वो पाए जाते हैं, क्या एनिमल्स, काऊ, ये सब उनके लिए मेडोज़ बनाए जाते हैं वहाँ पे हिली रीजन में, क्योंकि वहाँ पे ग्रासेस बहुत पाए जाते हैं। ओके, उसके बाद हम ये जो ऑब्जर्व और डिस्कस है ये वाला हम नहीं पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली पढ़ेंगे अब एडाप्टेशन और इंगेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। ओके, मैं आपका ये लेकर चलती हूँ यहाँ पे। हाँ, ये पढ़ेंगे अब अभी हम। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर ensured in ground and are autotrophic. However, plants like deodar, cuscuta are parasitic. The plant body of deodar consists of yellow wire-like stems. It is leafless and cannot perform photosynthesis. However, it has hostorial sucking root for absorbing nutrients from the host plant. These roots penetrate up to the conducting vessels of the host plant to absorb water and food. यहाँ इतने से पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि लाइक दिस, ये जो कस्कुटा है, आपको यहाँ ये कस्कुटा का ये दिख रहा होगा क्या, येलो येलो स्ट्रक्चर्स, ये लंबे लंबे येलो येलो, इसे हम क्या बोलते हैं? इनके पास एक्चुअली इसे हम बोलेंगे स्टीम। जो येलो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम स्टीम बोलेंगे। इनके पास लीव्स नहीं होते हैं, ये पैरासाइटिक है, ऑटोट्रॉपिक है। पैरासाइटिक मतलब किसी के खाने को एब्जॉर्ब करना या फिर उस बॉडी के अंदर जाके उस पूरी बॉडी को सड़ा देना, उसका पूरा खाना खा जाना, लाइक दैट इट इज़ कॉल्ड एज पैरासाइट। ओके, आप जब बड़े हो जाओगे, मतलब अभी तो आप बड़े हो ही रहे हो, 7th में हो, पर और कुछ मतलब जैसे 9th 10th में जाओगे तब आपको पैरासाइट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे। 11th 12th में भी आपको बहुत कुछ अलग अलग टाइप्स के बारे में मिलेगा, पैरासाइटिक्स के बारे में। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ मतलब आपको बड़े होंगे आपको तब पता चलेगा। अभी तो आप इतना समझ लो कि हाँ, पैरासाइटिक मतलब ये होता है। पैरासाइटिक मतलब जो किसी और का न्यूट्रिएंट खाना ले रहे हो होस्ट बनकर, उसके मेहमान, मतलब होस्ट मतलब मेहमान। ओके, मेहमान बन के किसी का खाना चुरा रहे हो, खा रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कस्कुटा। ओके, एग्जाम्पल कस्कुटा, उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक। ओके, उसके बाद ये जो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया ये खाना कैसे खाता होगा, तो इनके पास एक है ना वो रहता है सकिंग मतलब ये जो है यहाँ पे, इट हैज़ हॉस्टोरियल सकिंग रूट। ऐसा रूट होता है उनके पास जिससे वो खाना एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करते हैं अपने जो भी जिनके भी बॉडी के अंदर जाके वो खाना खाते हैं। ओके, खाना लेते हैं। उसके बाद फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट perform photosynthesis. They obtain food from starchy foods like bhakri and bread. They have root-like fibers for absorption of food. Plants need nitrogen, phosphorus and potassium for growth. Plants that grow in soil which is deficient in nitrogen like Drosera, Venus flytrap, pitcher plant, etc. fulfill their needs for nitrogen by consuming insects. Adaptations are seen in these plants which have served to attract insects and hold them their captive. Okay, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो फंगी है उसके पास क्लोरोफिल नहीं रहता है। क्लोरोफिल का मतलब क्या? अगर जो प्लांट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहा है तो वो एक क्लोरोफिल नाम के सब्सटेंस को प्रोवाइड करता है। मतलब इनके ऊपर जो ग्रीन कलर का वो आता है, क्या सब्सटेंस, मतलब ग्रीन जो इनके पास कलर रहता है वो क्लोरोफिल की मदद से होता है। ये खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड ऑल्सो कैरीड क्लोरोफिल सब्सटेंस। ओके, पर जो हमारा फंगी है उसके पास ये क्लोरोफिल नहीं है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करता है। वो फिर खाना कैसे खाता है, वो ग्रो कैसे होता है? वो क्या करता है, जो भाकरी और ब्रेड रहता है वो कंज्यूम करता है। जो रोटी ख़राब हो जाती है जिसके ऊपर एकदम ग्रीन टाइप की
सरफेस आ जाता हो। अगर आप अभी एक एक्सपेरिमेंट भी करके देखोगे, आप कोई ब्रेड लो और ब्रेड को 5-6 दिन एक ही कंटेनर में स्टोर करके रख दो, तो कुछ ही दिन बाद उसमें ना ग्रीन ग्रीन कलर का सरफेस आ जाएगा। और जब आप उसको माइक्रोस्कोप में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा, इसे हम बोलते हैं फंगाई। ओके, ब्रेड और भाकरी जो है वो उसका खाना है, जिससे वो फूड कंज्यूम करता है। ओके, वो किसके थ्रू कंज्यूम करता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर उनके पास रहता है, जिससे वो रूट लाइक फाइबर्स और रूट लाइक स्ट्रक्चर उनके पास रहता है, जिससे वो एब्जॉर्ब करता है फूड को। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्लांट्स, जैसे कि एग्जाम्पल में बोला गया है वीनस फ्लाई ट्राइब। अब प्लांट्स को जीने के लिए, ग्रो होने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ओके, ये इनके शॉर्ट फॉर्म है, ये इनकी ज़रूरत रहती है। अब उनके पास अब जो नाइट्रोजन है वो कैसे मिलता है? जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है वीनस फ्लाई ट्राइब। वीनस फ्लाई ट्राइब क्या करता है? एकदम अट्रैक्ट करता है कोई भी इंसेक्ट्स को अपने पास। जैसे कि सपोज मैं अभी आपको रेड कलर यहाँ पे बताती हूँ, ये जो मैं आपको कर रही हूँ रेड कलर का ये इंसेक्ट है, तो वो ऐसे ही बंद करके रखा हुआ है, और अचानक से फिर जब उसको नाइट्रोजन उनको कैसे मिलता है इंसेक्ट्स को, आई मीन प्लांट्स को, जब वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। और जैसे ही वो कंज्यूम कर लेते हैं उनके पास नाइट्रोजन हो जाता है, उनकी जो नीड रहती है नाइट्रोजन की वो उनके पास फुलफिल हो जाती है उनकी नीड। देखो यहाँ पे बोला है फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट्स। ओके, ये जो प्लांट्स होते हैं वो एकदम अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, अपने तरफ खींच लेते हैं, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्शन देते हैं, और फिर इंसेक्ट्स उनके पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, और उतने में वो अपना मुंह खोल लेते हैं और उसे खा जाते हैं, लाइक दिस। तो इतना पार्ट अभी हो चुका है। हम ये जो पार्ट है बाकी का रिमेनिंग पार्ट हम पार्ट 2 में डालेंगे, और ये चैप्टर हम फिर कंप्लीट कर देंगे। ओके, आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू गाइस, लाइक प्लीज़, लाइक बहुत ज़रूरी है मेरे को, और इसे शेयर भी करना बच्चों तक पहुंचाने के लिए, जितने भी बच्चों को पढ़ना है 7th का। और मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की बहुत अच्छे से कोशिश करूँगी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था इसके से। सो ओके स्टूडेंट्स, आप लोग को अगर कुछ नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ भेज देना, जो आपको नहीं समझा मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके, बाय स्टूडेंट्स।